महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज, सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। किसनराव हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल, 10 आरोपींना जन्मठेप, 5 जणांची निर्दोष मुक्तता। गवळी समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष किसनराव हुंडीवाले यांच्या निर्घृण हत्याकांड प्रकरणात न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला। या बहुचर्चित प्रकरणात श्रीराम गावंडे यांच्यासह 10 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली असून 5 आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। किसनराव हुंडीवाले हे 6 मे 2019 रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अकोल्यातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात आले होते। दुपारी सुमारे 12 वाजण्याच्या सुमारास शैक्षणिक संस्था व मालमत्ता वादातून त्यांची अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात आली होती। या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती। या प्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात एकूण 15 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। तपासाची सुरुवात तत्कालीन पोलीस निरीक्षक विनोद ठाकरे यांनी केली। त्यानंतर बालापूरचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सोहेल शेख, शहर उपविभागीय पोलीस अधिकारी उमेश माने पाटील तसेच पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांनी पुढील तपास करत 1000हून अधिक कागदपत्रांची सविस्तर आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते। सुनावणी दरम्यान काही आरोपींच्या सहभागाबाबत ठोस व विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले। त्यामुळे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी संबंधित आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेची विनंती न्यायालयाकडे केली होती। अंतिम निकालात न्यायालयाने श्रीराम गावंडे, रणजित गावंडे, विक्रम गावंडे, सूरज गावंडे, धीरज गावंडे, विशाल तायडे, सतीश तायडे, प्रतीक तोंडे, मयूर अहिर आणि दिनेश राजपूत यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे। दरम्यान प्रवीण श्रीराम गावंडे, मंगेश गावंडे, दीपाली गावंडे, नम्रता गावंडे आणि शेख साबिर यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। चूड़ाहार महाराष्ट्र गौली समाज संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे महाराष्ट्र गौली समाज संगठन के अकोला के प्रतिष्ठित समाज बांधव और उसी वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ऐसे स्वर्गीय किसनराव दादा हुंडीवाले, इनका अकोला के चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में क्रूर हत्या करके उनका जीवन काल इन लोगों ने ख़त्म किया था। उनको आज अकोला के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री शिवाजीराव कचरे साहब, इनके न्यायालय में हमारी सरकार की ओर से इस केस में इस देश के सुप्रसिद्ध विधि तज्ञ और माननीय खासदार सांसद जी उज्ज्वल जी निकम साहब, इनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माजी केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज जी अहिर साहब, इन्होंने विनंती करने के बाद में ये खटला उज्ज्वल निकम जी साहब ने यहाँ अच्छी तरह से चलाया और आज हमको और हमारे गौली समाज को एक महत्वपूर्ण न्याय मिला। हमारे गौली समाज ने इस घटना का पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हमने आंदोलन चलाए थे और वो आंदोलन की वजह से ही निकम साहब की यहाँ नियुक्ति हुई। मैं इस निकाल का स्वागत करता हूँ, लेकिन एक आँख में हमारे आंसू है और एक आँख में आनंद भी है, क्योंकि हमारा बड़ा नेता क्रूर हत्या में इन आरोपियों ने संपत्ति की वजह से उन पर हल्ला किया था और वो न्याय देवता ने आज हमें न्याय मिला दिया है। मैं न्याय देवता का वैसे ही खास माननीय विधि तज्ञ उज्ज्वल निकम जी साहब, वैसे ही सरकारी वकील देशपांडे साहब, इनका और महाराष्ट्र के एडवोकेट धूत साहब, इनका और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हमेशा गरीबों के और अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनका और हंसराज जी भैया आहिर, इनका महाराष्ट्र गौली समाज संगठन की ओर से मनपूर्वक आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
आज अकोला यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री कचरे साहब ने 10 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा फरमाई है। दिन 6 मई 2019 को जो यहाँ का एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम गावंडे और उसके बच्चे लोग, इन्होंने बुरी तरह से ये यहाँ के किशनराव हुंडी वाले जो एक प्रगत शेतकरी थे, उनका चैरिटी कमीशन के ऑफिस में दोपहर को 11 से 11:30 के दरमियान उनका बहुत बुरी तरह से उनका मर्डर किया था। इसमें हमने कुछ मिलकर 22 गवाह एग्जामिन किए थे और 22 गवाह एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने इन 10 आरोपी को दोषी पाया और कोर्ट ने हमें पूछा कि आज इनको कौन सी सज़ा दी जाए। तो हमने कहा कि इन 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए और कोर्ट ने वो एक्सेप्ट करके 10 लोगों को सज़ा फरमाई है। इस ट्रायल में कम से कम 15 आरोपी थे, लेकिन उसमें से 2 लेडीज़ आरोपी थे। उनके खिलाफ सबूत नहीं होने के कारण हमने कोर्ट को कह दिया कि उनकी रिहाई की जाए और बाकी के 3 आरोपी थे, इनके खिलाफ इतना सबूत पूरी तरह से पुलिस नहीं जुटा पाई थी, इसलिए उनकी मुक्तता हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रायल का ये फैसला आगे चल के एक अच्छा सिग्नल मैसेज देगा कि इस तरह से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसे कानून कभी क्षमा नहीं करता है। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट समीर खान, अकोला।